बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स। फेस्टो एक जर्मन निर्माता है जो औद्योगिक उपकरण और स्वचालन प्रणालियां बनाता है। जो रोबोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह इसके विशेषज्ञ स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स में से एक है। जैसा कि आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, इसके निर्माण के दौरान इंजीनियरों को एक जानवर के शरीर, एक उड़ने वाली लोमड़ी की कार्यप्रणाली से प्रेरणा मिली। आराम की स्थिति में, साथ ही गतिविधि की अवस्था में भी, ये रोबोट लगभग उसी तरह से एक उड़ने वाली लोमड़ी की हरकतों का अनुकरण करता है। इसलिए यह एक अड्डे से चिपकाकर उल्टा लटकने में सक्षम है। गति में, रोबोट अपने पंखों को खोलता है और उड़ान चरण को ग्लाइडिंग के साथ बदलता है। पंखों के लिए सामग्री के रूप में इंजीनियरों ने अभेद्य फिल्म के साथ साथ 45,000 बिंदुओं पर वेल्डेड लाइक्रा शीट को चुना। यदि आप सामग्री को करीब से देखते हैं तो आप मधुमक्खी के छत्ते से स्पष्ट समानता देख सकते हैं। इस विशेष डिजाइन के कारण रोबोट नीचे गए बिना गति करता रह सकता है, भले ही कपड़े को नुकसान हो जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेवलपर्स ने फॉक्स को एक इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम से लैस किया है जो आसपास के स्थान के बारे में डेटा को वायरलेस तरीके से प्रसारित करता है। उनके कारण रोबोट अर्ध स्वचालित मोड में उड़ सकता है। रोबोट आधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियर तेजी से अपनी प्रेरणा ले रहे हैं। बायोनिक व्हीलबॉट। और यहाँ एक और अद्भुत रोबोट है जिसे फेस्टो कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है, जिसका उल्लेख हमने पहले किया है। शायद बायोनिक व्हीलबॉट की मुख्य विशेषता यह है कि अपने प्राकृतिक प्रोटोटाइप के विपरीत, यह सबसे अधिक मकड़ी से डरने वाले लोगों को भी नहीं डराएगा। इसके अलावा यह मकड़ी रोबोट अन्य फेस्टो इलेक्ट्रॉनिक जानवरों की तरह बहुत आकर्षक दिखता है। इस विकास को मार्च 2018 में दिखाया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह रोबोट दो मौलिक रूप से अलग तरीकों से आगे बढ़ सकता है। पहले के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मशीन एक असली मकड़ी की तरह पैरों के 3 जोड़े का उपयोग करती है। हालांकि खतरे की स्थिति में रोबोट पैरों को घुमाता है ताकि वह एक पहिए का आकार ले सके। उसके बाद यह सतह पर लुढ़कना शुरू कर देता है, जो सामान्य तरीके से अपने पैरों से चलने की तुलना में अधिक गति तक पहुंचता है। दूसरा मोड चिकनी सतहों पर उपयोग के लिए भी प्रासंगिक है। बायोनिक व्हीलबॉट को उन संभावनाओं को दिखाने के लिए बनाया गया था जो स्काल्प रोबोट्स के पास भविष्य में होंगी। ईलूम। लंबे समय तक पानी के नीचे रखरखाव या निरीक्षण एक जटिल, समय और ऊर्जा लेने वाली प्रक्रिया रही है। सौभाग्य से अधिक इंजीनियर ऐसे रोबोटों पर काम कर रहे हैं जो पानी के नीचे के काम को आसान बनाएंगे। ईलूम एक लचीला पानी के नीचे का रोबोट है जिसे नॉर्वेजियन विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। पहली नजर में, ये स्पष्ट है कि रोबोट थोड़ा सांप जैसा दिखता है। ईलूम का लक्ष्य समुद्र तल पर शोध करना है। यह उल्लेख करना उचित है कि मशीन लंबे समय तक गहराई में रह सकती है, और इसे मनुष्य की तरह हवा के लिए सतह पर उठने की आवश्यकता नहीं है। धातु के सिलेंडरों को ईलूम को सांप जैसा दिखाने के लिए एक कारण से डिजाइन किया गया था। तथ्य यह है कि यह तरल वातावरण में सुरक्षित आवाजाही का सबसे अच्छा तरीका है। रोबोट एक मोटर से लैस है जो इसे शक्ति देता है। ऑपरेटर को वास्तविक समय में पानी के नीचे क्या हो रहा है ये देखने के लिए कैमरे भी हैं। इस रोबोट का एक और फायदा इसकी मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसके कारण ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार ईलूम को संशोधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन को सरल मरम्मत के लिए उपकरणों से लैस किया जा सकता है। क्रैबस्टर। मानवता समुद्र तल का पता लगाने और इसके बारे में अधिक जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। क्रैबस्टर CR-200 को कोरियाई प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में गश्त करने के लिए बनाया गया था। तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में बहुत मजबूत पानी के नीचे की धाराएं हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में तैरना जटिल है, लेकिन जो रोबोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। शक्तिशाली पैर नीचे की सतह से चिपक जाते हैं और उभारों को पकड़ते हैं ताकि सबमर्सिबल पानी में उतरने वाला वाहन अपने काम के लिए सही स्थिति बनाए रखे। जैसा कि नाम क्रैबस्टर CR-200 से पता चलता है, इंजीनियरों को एक केकड़े से प्रेरणा मिली थी। इस जानवर को जमीन और समुद्र के तल दोनों पर तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता के लिए चुना गया था। क्रैबस्टर CR-200 कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों की रचना है।
इसे पहली बार 2016 में दिखाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सबमर्सिबल मानव रहित है। हालांकि खिड़कियों की उपस्थिति पर ध्यान दें, जो वास्तव में अंदर से पानी के नीचे की दुनिया को देखने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। वे आपको बाहर से पनडुब्बी के प्रदर्शन को जल्दी से देखने की अनुमति देती हैं जब यह ऊपर उठती है। रोबोट का वजन 600 किलोग्राम है और इसकी गति 1.5 किलोमीटर घंटा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामने के पैरों को पानी के नीचे विभिन्न कार्यों को करने के लिए मैनिपुलेटर्स से लैस किया जा सकता है। प्लूरोबोट। इस रोबोट को बनाने के लिए, जो सैलामेंडर की हरकतों का अनुकरण करता है, विशेषज्ञों को जमीन पर चलते या तैरते समय एक असली सैलामेंडर की हरकतों के एक्स-रे का अध्ययन करना पड़ा। शायद इसीलिए परिणामी प्लूरोबोट इस जानवर जैसा दिखता है। रोबोटिक सैलामेंडर को लॉसेन, स्विट्जरलैंड में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। रोबोट के कंकाल को 3D प्रिंटर पर प्रिंट करने का निर्णय लिया गया। रोबोट विद्युत सर्किट द्वारा संचालित होते हैं जो सिंथेटिक तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोबोटिक प्राणी की कशेरुकाएं एक वास्तविक सैलामेंडर की वास्तविक कशेरुकाओं से छोटी हैं। हालांकि उपलब्ध तकनीक के साथ यथार्थवादी गति प्राप्त करने के लिए यह जानबूझकर किया गया था। रोबोट के रचनाकारों ने एक महान उद्देश्य का भी पीछा किया। प्लूरोबोट रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की लोकोमोटिव प्रणाली की गहरी समझ की अनुमति देता है। प्राप्त नए ज्ञान का उपयोग लोगों के लिए बेहतर न्यूरोप्रोस्थेसिस बनाने के लिए किया जा सकता है। अरे, आलसी होना बंद करो। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का समय है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंजीनियरों ने प्रकृति की कलाकारी को मशीनी चमत्कार में बदल दिया है। हमने फेस्टो के अद्भुत रोबोट देखे, जैसे बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स जिसने न केवल हवा में उड़ना सीखा, बल्कि अपनी मधुमक्खी के छत्ते जैसी विंग टेक्नोलॉजी से हमें सिखाया कि लचीलापन ही ताकत है। और फिर आया हमारा प्यारा पर तेज बायोनिक व्हीलबोट जिसने दिखाया कि कैसे जरूरत पड़ने पर मकड़ी भी पहिया बनकर भाग सकती है। एक ऐसी डिज़ाइन जो भविष्य के मुश्किल इलाकों में काम आने वाले रोबोट्स के लिए एक बड़ा संकेत है। पानी के नीचे हमने इलूम जैसे सांप जैसे रोबोट की लचीली बॉडी देखी, जो हमें ये जानने में मदद कर रहा है कि कैसे बिना किसी इंसान की जान खतरे में डाले हम गहरे महासागर के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। और फिर क्रैबस्टर CR-200 जो मजबूत धाराओं वाले समुद्री तल पर भी एक मजबूत केकड़े की तरह खड़ा रहता है और अपनी 600 किलोग्राम की ताकत से दिखाता है कि स्थिरता कितनी ज़रूरी है। और अंत में प्लूरोबोट ये सिर्फ एक रोबोटिक सैलामेंडर नहीं है, यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे हमारे खुद के रीढ़ की हड्डी वाले तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए बनाया गया है। ये हमें ये ज्ञान दे रहा है जिससे भविष्य में शायद हम बेहतर न्यूरोप्रोस्थेसिस बना सकें और उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मशीनें महज खिलौने नहीं हैं, ये बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रमाण हैं। ये हमें दिखाती हैं कि प्रकृति और तकनीक के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक खुला मैदान है जहां हर जानवर, हर कीट आने वाली पीढ़ी की तकनीक के लिए एक ब्लूप्रिंट है। अगर आपको आज के ये अद्भुत रोबोट्स पसंद आए और आप भी मानते हैं कि विज्ञान और प्रकृति का यह मेल कमाल का है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि इन सभी रोबोट्स में आपका पसंदीदा कौन सा था। अगर आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।